जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ सीखने को कुछ नया। आज आप सीखेंगे नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। एक से लेकर के 9 तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, याद रखना है। फिर होल नंबर। नेचुरल नंबर्स मतलब जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से 9 तक हैं। 1 से 9 तक में मैथमेटिक्स लिमिट है। 1 से 9 तक में मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं हो सकता है तब तक जब तक कि उसमें जीरो ना मिल जाए। तो होल नंबर क्या होता है? शून्य से लेकर, मतलब होल नंबर में जीरो ऐड हो जाता है और जीरो ऐड होते ही संख्याओं की गिनती अनंत तक चली जाती है। शून्य से लेकर अनंत तक की सभी पॉजिटिव संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10,000 10,000 50,000 जहां तक लेना है, 10 करोड़ 10 लाख जो भी करना है, मतलब जीरो ऐड होते ही वो होल नंबर बन जाता है। तो अगर होल नंबर की बात की जाए तो संख्याएं जीरो से प्रारंभ होती हैं। ठीक है ना? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। एक बात ध्यान रखना है, इसके अंतर्गत दशमलव संख्याएं और नेगेटिव संख्याएं नहीं आती हैं। दशमलव संख्या मतलब 0.423 या 2.045 ये सब नहीं आएगा। और दशमलव का मतलब फ्रैक्शन भी नहीं आएगा, भिन्न भी नहीं आएगा। 2/7, 3/5 ये सब भी नहीं आएगा। ना नेगेटिव संख्या -3 -5 ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। सिर्फ पॉजिटिव, जीरो से लेके आगे अनंत तक की पॉजिटिव संख्याएं होल नंबर होती हैं। फिर इंटीजर्स। देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं? वो सभी संख्याएं जिन्हें बिना फ्रैक्शन यानी कि बिना भिन्न के लिखा जा सकता है। देखो, बिना भिन्न के तो होल नंबर भी लिख रहे थे, फिर इंटीजर्स का क्या हुआ? इंटीजर्स का क्या फायदा है? तो ये इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 5 आगे जहां तक ले जाना है ले जाइए। और अगर माइनस में भी लेना है, -1 -2 -3 -7 -2000 -5000 जो भी, मतलब माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती हैं। देखो, अगर आप देखना चाहो तो इंटीजर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं मैं। सबसे बीच में जीरो और राइट साइड में सब पॉजिटिव संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 और जितना आगे जाना चाहो। ऐसे ही पॉजिटिव में भी और जितना आगे जाना चाहो। अब देखो, ये भी यहां पर भी अगर आपको शो करना है, 4 क्या है? इंटीजर है। -5 क्या है? इंटीजर है। सब ये इंटीजर्स हैं। राइट साइड में भी पॉजिटिव सारा, लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव सारा और जीरो भी। बल्कि छोटी क्लास में बच्चों को नंबर लाइन की मदद से जोड़ना भी सिखाते हैं। वो मैं छोटी क्लास के बच्चों के लिए अलग बनाऊंगा। देखिए, इवन नंबर्स। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, डिविजिबल बाय 2। जैसे 2 का पहाड़ा और अनंत तक, 2 का टेबल इन्फिनिटी तक, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 जहां तक भी जाना, 1000 10,000 20,000 जहां तक भी आपको ले जाना है, लेकिन वो सभी 2 से डिविजिबल होने चाहिए। और हाँ, ये नोट करने योग्य बात है कि कई बार विवाद रहता है कि इवन नंबर नेगेटिव नहीं होते या इवन नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। तो इवन नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे -2 -4 -6 -8, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल हैं। अगर इनका भी मल्टीपल देखें तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो -2 आएगा। ये 2 से डिविजिबल है ना, 2 से भाग हो सकता है, इसीलिए ये भी इवन नंबर में काउंट होगा। फिर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, नॉट डिविजिबल बाय 2। और इसमें गिनती 1 से ही शुरू हो जाती है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 देख रहे हैं आप, जहां तक भी ले जाना है, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी उन्हें हम ऑड नंबर्स कहेंगे। ये भी नेगेटिव में हो सकते हैं, -1 -3 -5 -7। अब देखिए, प्राइम नंबर्स। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना है। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्याएं, वो सभी संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित हो या फिर खुद से विभाजित हो। यानी कि या तो 1 से डिवाइड हो या फिर
खुद से डिवाइड हो, बाकी और किसी से भी डिवाइड ना हो, दैट इज प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर और ऑड नंबर दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों कभी आप एक मत कर दीजिएगा। अब देखो, दो दो क्या है? सम संख्या है, इवन नंबर है, लेकिन फिर भी ये प्राइम में काउंट होता है, क्योंकि दो या तो एक से डिवाइड होगा या खुद से। वन को नहीं काउंट करते हम इसमें, समझे? क्योंकि वन तो यूनिवर्सल नंबर हो गया। तो देखिए, दो काउंट होता है प्राइम में, फिर उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है। अब देखिए, 9 नहीं है। 9 9 ऑड नंबर होता है, लेकिन प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है 9 प्राइम? क्योंकि ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। और अभी मैंने कहा, जो या तो एक से डिवाइड हो या सिर्फ खुद से। देखो, 11 है, क्योंकि 11 या तो एक से होगा या खुद से। 13 है, क्योंकि या तो एक से होगा या खुद से। 15 देखो, 15 नहीं है, क्योंकि 15 3 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा। तो ये ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे प्राइम नंबर क्या होता है, जो या तो एक से डिवाइड हो या सिर्फ खुद से डिवाइड हो। तो आप लोगों का होमवर्क है, ट्राई करिएगा 1 से लेके 500 तक, यानी कि 1 to 500 तक के प्राइम नंबर्स कॉपी में लिख कर ट्राई करिएगा। को प्राइम नंबर्स, जिसको हम रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं, ये तुलनात्मक होते हैं। दो नंबर्स को आपस में रिलेट करके हम को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर निकालते हैं। क्या होता है? दो इंटीजर्स को प्राइम तब कहा जाता है जब वो दोनों संख्याएं सिर्फ एक से विभाजित हो, सिर्फ एक से। टू नंबर्स आर सेड को प्राइम व्हेन देयर ओनली कॉमन फैक्टर इज 1, या बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 ओनली। जैसे 2 और 3। अब देखो, ये दोनों सिर्फ एक से डिवाइड हो सकते हैं, सिर्फ एक से भाग किया जा सकता है इनको। 5 और 7 सिर्फ एक से किया जा सकता है। 7 और 11 सिर्फ एक से किया जा सकता है। 5 और 9 ले सकते हो, सिर्फ एक से किया जा सकता है इसको। 13 और 17 सिर्फ एक से किया जा सकता है इसको। तो को प्राइम में बिल्कुल एक खास बात आपको याद रखनी है कि इस बार जो हम नंबरों की जोड़ी बना रहे हैं, इसमें जरूरी नहीं कि ये दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हो। एक इवन एक ऑड भी हो सकता है, दोनों ऑड नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने ये देखा 7 और 5, ये दोनों ऑड भी हैं, ये दोनों प्राइम भी हैं। तो देखो, अगर आप इसकी बात करो तो 5 और 7 ये तो दोनों प्राइम है, लेकिन अगर आप इसकी बात करो 5 और 9, तो 5 तो प्राइम नंबर है, 9 नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों की जोड़ी को प्राइम कहलाएगी। देखो, 7 और 9 में 7 प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है, पर फिर भी इन दोनों की जोड़ी को प्राइम कहलाएगी। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है, ये आपको याद रखना है कि दो इंटीजर्स को प्राइम तब कहा जाता है जब दोनों संख्याएं सिर्फ और सिर्फ एक से विभाजित हो। चलिए, आप भी होमवर्क में 1 से 100 तक के बीच के सभी को प्राइम नंबर्स की जोड़ी लिख के रखेंगे होमवर्क में। देखिए ट्राई करके आता है कि नहीं आपको। फिर है कंपोजिट नंबर्स, हिंदी में बोलते हैं इनको समग्र संख्या। देखो, ये वो पॉजिटिव संख्या होती है जो किन्हीं दो छोटे छोटे पॉजिटिव संख्याओं के गुणनफल से बनती है, यानी कि प्रोडक्ट से बनती है। गुणनफल मतलब प्रोडक्ट से बनती है। या यूं कहो कि वो संख्या जिसका एक और खुद यानी कि स्वयं के अलावा और भी कोई डिविजिबल हो, और भी कोई भाजक हो, और भी कोई फैक्टर हो, और भी किसी से डिवाइड हो सके। समझे? द पॉजिटिव नंबर विच इज मेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स, और कैन से दैट नंबर विच हैज एटलीस्ट वन डिविजर रादर देन वन एंड इटसेल्फ। जैसे कि 8 की बात करूं मैं, 8 एक कंपोजिट संख्या है, क्योंकि ये 1 और 8 के अलावा 2 से और 4 से भी डिवाइड हो रहा है। जैसे 6 की बात करूं तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये 1 और 6 के अलावा किससे, 2 से और 3 से, दोनों से डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर 5 की बात करें तो 5 एक कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, बस, इसके अलावा और किसी से नहीं होगा। जैसे मैं 13 की बात करूं, 13, तो 13 एक कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि ये 1 से डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा, बाकी किसी और से नहीं होगा। तो क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है? प्राइम नंबर्स आर नॉट कंपोजिट।
यानी कि जो भी प्राइम नंबर होंगे वो कंपोजिट नंबर नहीं होंगे, और जो भी कंपोजिट नंबर होंगे वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। समझे? प्राइम नंबर्स आर नॉट कंपोजिट, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा। समझे? ध्यान रखेंगे, जो प्राइम नंबर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर नहीं होंगे, जो कंपोजिट होंगे वो प्राइम नहीं होंगे। ठीक है, तो आपने ये छोटी छोटी बातें जान ली, इवन क्या है, ऑड क्या है, प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है। अब इसके बिहाफ पे इनमें जो प्रॉपर्टी लगती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन ये जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लग करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, जो कि क्लास 8th के मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम है, उसमें इन छोटी छोटी बातों का प्रयोग करके प्रॉपर्टीज लगाई जाती हैं। मैं वो आपको अगले पार्ट में सिखाऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।